नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमानी। गुजरात चुनाव में इस बार अरविंद केजरीवाल का जो है सियासी आगाज होने वाला है और उसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही। दरअसल बीजेपी को इस बात का भी डर है कि जितने समय से वो सत्ता में बनी हुई है, तो ऐसे में जनता के बीच एक नकारात्मक माहौल पैदा करना किसी भी मजबूत पार्टी के लिए काफ़ी आसान काम होगा। अब देखिए कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी 72 सीटें हैं उनके पास और एक सम्मानजनक सीटें कह सकते हैं इसको विपक्ष के रूप में, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी अभी भी सत्ता से काफ़ी दूर नजर आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से वहाँ पर सियासी पारा सर चढ़ करके बोल रहा है, तो ऐसे में कई सारी रिपोर्ट्स के हवाले से भी दावा किया जा रहा है कि दरअसल आम आदमी पार्टी की गुजरात में वापसी हो सकती है और बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी वो एक तरीके से गुजरात को अपना गढ़ कहती है और गुजरात से ही बीजेपी के जितने बड़े वरिष्ठ नेता हैं इस समय गुजरात से ही आते, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, ये तमाम नेता गुजरात से आते हैं। और जब गुजरात में ही उनके घर में ही इस तरीके से उनके वोट बैंक में सेंधमारी अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जाएगा, तो फिर देश के अलग अलग राज्यों में जो एक बात दोहराई जाती है और लगातार ये बात कही जाती है कि दरअसल गुजरात की सियासत के बदौलत ही आज देश में बीजेपी अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए ये खेल इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी चुनाव आते आते इस तरीके से मुद्दे बनाएगी कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से उसमें घिरती हुई नजर आएगी। आज इसी खास मुद्दे पर बात करेंगे। विस्तार से मेरे साथ बात करने के लिए क्रांति जी मौजूद है, उनसे जानेंगे और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस बार गुजरात में बीजेपी के लिए अरविंद केजरीवाल कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो देखिए अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती के रूप में सामने है, इसको इसी बात से समझा जा रहा है कि अमित शाह की रैली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, जेपी नड्डा की रैली और उसके बाद तमाम नेता जो है उनको जागरूक करना, अलर्ट मोड पर रखना और एक ऐसे पहरेदारी के रूप में तमाम नेताओं को जगा के रखना जैसे कि कोई और जो है उनकी तिजोरी में हाथ मारने की कोशिश कर रहा है। आप इसी हड़कंप से इस बात को समझ सकते हैं कि केजरीवाल को लेकर के इस वक्त उनके मन में कितनी दहशत है, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल जब पंजाब पहुंचे थे तो देखिए पंजाब में एक चुनावी माहौल था, लेकिन उस चुनावी माहौल में आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी। उन्होंने शुरू से जो है शुरू किया, वहाँ पे दो पार्टियों के बीच टक्कर चल रही थी, बीजेपी वर्सेस जो है कांग्रेस, क्योंकि देखिए कांग्रेस का खेमा खाली हो रहा था और ये बात कांग्रेस को भी अच्छे से पता था कि उनका किला जो है वो ढहने वाला है। लेकिन सेंधमारी वहाँ बीजेपी कर सकती थी, बावजूद इसके वहां पर बीजेपी चूक गई और उनको पछाड़ते हुए आम आदमी पार्टी जो है आगे बढ़ करके उस किले पर अपना तिरंगा फहरा दिया। देखिए जब ये वाक्य याद आता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गुजरात में भी वो समय जो है वो देखा जा रहा है कि वहाँ पर भी वो एक ऐसा ही किला जहाँ पर किसी का अपना वर्चस्व है, किसी का अपना जो है घर है और उसके बाद उस जगह पर एक और बाहरी वाला आया, वो भी अरविंद केजरीवाल। वही तमाम चेहरे लेकर के आया है, वही तमाम स्कीम्स लेकर के आया है, जिससे कि पंजाब की जनता जो है वो रिझ गई थी। आज वही हालात जो है गुजरात में होता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के इन कोशिशों और इन तमाम स्कीमों और तमाम ऐलानों के बाद और बीजेपी को लेकर के एक के बाद एक खुलासे करते हुए नजर, जिस तरीके से सिसोदिया आते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर केजरीवाल आते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जो वर्चस्व बढ़ रहा है उसका बहुत बड़ा खामियाजा यहाँ बीजेपी भुगत रही है और बीजेपी कोशिश कर रही है कि इस खामियाजे को जल्द से जल्द जो है निपटाया जा सके और इसी चीज को हड़कंप कहते हैं। देखिए वो कांग्रेस के लिए कोई इतना बड़ा कदम उठाती हुई नजर नहीं आती है, कांग्रेस के ऊपर इतना पलटवार करती हुई नजर नहीं आती है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के ऊपर पलटवार भी कर रही है, आम आदमी पार्टी को जो है झूठी पार्टी भी बता रही है, आज आम आदमी पार्टी से लड़ने की ताकत भी रख रही है। और देखिए यहाँ पर जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री तो देखिए वहां पर जाके दौरे करके उद्घाटन, शिलान्यास, तमाम चीजें, तमाम उपहार जो है जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह खुले तौर पर जो है अरविंद केजरीवाल पर भड़कते नजर आते हैं, जेपी नड्डा जो है मनीष सिसोदिया को घसीटते हुए नजर आते हैं। इससे साफ जाहिर है कि उनके अंदर हड़कंप है। क्यों राहुल गांधी पर नहीं बोल रहे, क्यों प्रियंका वाड्रा पर नहीं बोल रहे, क्यों सोनिया गांधी पर नहीं बोल रहे? क्योंकि उन्हें पता है कि इन पर समय जाया करने से कोई फायदा नहीं है। उन पर समय जाया करो जो हमारे गढ़ में जो है सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा है, जिनको हम पंजाब में भी नहीं हरा पाए, जबकि वहाँ पे कांग्रेस का किला जो है वो ढह चुका था।
बिल्कुल, एक तरीके से अरविंद केजरीवाल की तमाम लीडरों को लेकर के जिस तरीके से सीबीआई ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, अलग अलग मामलों में उनकी एक तरीके से परेशानी को बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे में कुल मिलाकर के बीजेपी की जो बेचैनी है वो लगातार उभर करके सामने आ रही है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत है, क्या पहली बार में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो फोकस किए हुए हैं गुजरात चुनाव पर ही है, और बिना डरे वो लगातार जो है अलग अलग सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके इस बात का भी आरोप लगाया था कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी उनके द्वारा एक तरीके से जो मैदान बुक किए जा रहे हैं उनकी सभाओं के लिए, उन मैदान मालिकों को भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि उनको मैदान जो वो नहीं दिया जाए सभा करने के लिए। तो ये सारे आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम आरोपों का कुल मिलाकर के जो नतीजा वो यही निकल रहा है कि दरअसल बीजेपी पूरी तरीके से हताश हो चुकी है, क्योंकि उनको डर इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी तो फिलहाल कमज़ोर थी गुजरात की सियासत में, क्योंकि धार्मिक उन्माद को फैला करके लगातार एक तरीके से माहौल बनाया जाता था, फिर आखिर में जाकर के बीजेपी की तरफ तमाम लोग जो चले जाते थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से विकास, शिक्षा और तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल सियासत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की मुश्किलें ज़रूर बढ़ेंगी। लेकिन ऐसे में क्रांति, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी का भी जनाधार खत्म होता नजर आएगा अरविंद केजरीवाल की जाने की वजह से? क्योंकि उनके जो भी वोटर होंगे वो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ ही रुख करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने कई बार वोट दिया बीजेपी के विरोध में, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई, क्योंकि वो सारा वोट एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर था। लेकिन अब जो पार्टी पूरी मजबूती के साथ गई वो आम आदमी पार्टी है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस के वोटर अब आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करते नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल ऐसा कहने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम महिलाओं की तरफ बढ़ जाए तो देखिए, महिलाओं का ज्यादातर वोट जो है वो खिसक करके पहुंच चुका था बीजेपी खेमे से कांग्रेस के खेमे में, लेकिन अब वो कांग्रेस खेमे में बैठता हुआ नजर नहीं आता। आज आप पूछ लीजिए महिलाओं से, क्योंकि देखिए महिलाओं के जो सुविधा के लिए चाहिए होता है सिलेंडर, आप देखिए बिजली, उसके अलावा आप देख लीजिए कि उन्हें इस महंगाई के बाद में जो है घर में राशन चाहिए होता है। ये 3 मुद्दे महिलाओं के लिए जो है सबसे अहम होता है, और चौथा होता है उनके बच्चों की पढ़ाई। इन चारों मुद्दों को लेकर के जब महिलाओं को रिझाने का कार्य जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं का वोट बैंक जो कांग्रेस की तरफ था वो जा चुका है। और उसके अलावा चाहे युवा हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के वोट बैंक हो, वो भी यहाँ पर जो है वो पहुंच चुका है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की वोट बैंक पे सेंधमारी कर ली है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके की सियासी सभाओं को करके गुजरात के लोगों को कितना रिझा पाएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।